नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल रिपोर्ट पढ़ना में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम 2025 के बारे में। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम जिसका नाम है सीनियर सिटीजन स्कीम, इस स्कीम में आपको केवल एक बार में ही पैसा जमा करना है और इस जमा पैसा के ऊपर आपको हर 3 महीने पर ब्याज के तौर पर आपको पैसा मिलेगा। मतलब कि दोस्तों इस स्कीम में जमा पैसा के ऊपर क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम का क्राइटेरिया क्या है, इस स्कीम में कौन लोग पैसा जमा कर सकते हैं, क्या होगा एज लिमिट, पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम में इंटरेस्ट रेट क्या है, सीनियर सिटीजन स्कीम के ऊपर टैक्स में बेनिफिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टीडीएस कितना कटेगा, और दोस्तों पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम को लेने के लिए कैसे आवेदन करें, क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से फटाफट बता देता हूँ। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। और दोस्तों अगर आप भी इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में बैंक की फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा ब्याज मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम सबसे सुरक्षित निवेश का जरिया है। इस स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा निवेश किया जा सकता है और मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए और आप बढ़ा सकते हैं, यानी एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम को कौन लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद SC/SS अकाउंट को खोल सकते हैं। 60 ईयर्स या उससे अधिक आयु के बाद अकाउंट खोला जा सकता है। VRS लेने वाला व्यक्ति जो कि 55 ईयर्स से अधिक लेकिन 60 कम है तो भी इस अकाउंट को खोल सकता है। इस अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की होती है। मिनिमम अमाउंट आप 1000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं इस स्कीम में। मैक्सिमम अमाउंट 30 लाख आप इस स्कीम में जमा कर सकते हैं। इस अकाउंट को नकद और चेक के जरिए खोला जा सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखें कि 1 लाख रुपए तक अकाउंट खोलने के लिए कैश देना जरूरी है, तभी आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर 1 लाख रुपये से अधिक रकम से आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो चेक देना अनिवार्य यानी मैंडेटरी है। अब जान लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितना खाता खोल सकते हैं। दोस्तों वरिष्ठ नागरिक एक से अधिक अकाउंट खोल सकते हैं। पति या पत्नी दोनों एक साथ ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट होने की स्थिति में पहला व्यक्ति ही निवेशक माना जाएगा। SC/SS के तहत कई अकाउंट खोले जा सकते हैं। हालांकि SC/SS के तहत जितने भी अकाउंट खोले गए हैं उन सभी अकाउंट में कुल 30 लाख रुपया से अधिक जमा रकम नहीं हो सकते हैं, चाहे भले ही चाहे जितना अकाउंट खोला गया हो। SC/SS को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है ईजिली। इस स्कीम को 1 साल बाद अगर आप बंद करते हैं तो जमा रकम पर जितना आप जमा किए हैं उस पर आपको 1.5% का आपको प्री क्लोजर चार्ज लगेगा, और 2 साल बाद अगर बंद करते हैं तो जमा रकम पर 1% का आपको पेनाल्टी देना होगा। दोस्तों अब जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस SC/SS इंटरेस्ट 2025 लेटेस्ट। तो दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट के ऊपर अभी सालाना 8.2% फीसदी का ब्याज मिल रहा है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि रिटर्न कितना मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर बताऊंगा। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपये जमा करता है 5 ईयर्स के लिए तो 8.2% के हिसाब से 10,250 रुपये क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये जमा करता है 5 ईयर्स के लिए तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को 20,500 रुपये मिलेगा क्वार्टरली इंटरेस्ट। वहीं दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 15 लाख रुपये जमा करता है 5 ईयर्स के लिए तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को मिलेगा 30,750 रुपये क्वार्टरली इंटरेस्ट। अगर दोस्तों कोई 30 लाख रुपये जमा करता है 5 ईयर्स के लिए तो 8.2% के हिसाब से उसको क्वार्टरली मिलेगा 61,500 रुपीज़। दोस्तों अब जानते हैं TDS एंड टैक्स सेविंग के बारे में। तो दोस्तों द प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट इन SC/SS अकाउंट इज एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एंड TDS इज ऑल्सो अप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट अर्न इन सिंगल फाइनेंशियल ईयर। अब दोस्तों जान लेते हैं कि हाउ टू ओपन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो दोस्तों अगर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करना है पोस्ट ऑफिस में तो जस्ट विजिट योर नियरेस्ट बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस ब्रांच एंड फिल द फॉर्म एंड सबमिट द डॉक्यूमेंट्स में आपको देना होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और दोस्तों मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।